बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ो, आइएगा नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका, नमाज तहज्जुद कब पढ़ी जाए, कितनी रकातें पढ़ी जाएं, ये तमाम डाउट जो मेरी बहन कहती है ना कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों सोना ज़रूरी है, या अगर हम नहीं सोंगे तो क्या हमारी नमाज नहीं होगी? बिल्कुल आपकी नमाज होगी, लेकिन इसकी कुछ शराइतें हैं जिससे कि आप इस वीडियो में जानकारी लेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद इससे मालूमात हासिल होगी। प्यारी है जो, तो ये तमाम बातें आप इस वीडियो में जानेंगे तो इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितने दरवाजे खोले जाते हैं रिस्क के। जिससे आज हम बहुत सी परेशानी में मुब्तला रहते हैं, रिस्क की तंगी, काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं लग रही, या बीमारी में मुब्तला हैं, या फिर इस तरह के रिश्ते नहीं हो रहे, तो तमाम चीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन जो मांगने का तरीक़ा है वो तहज्जुद की नमाज में है। इंडिया के अंदर इतने कोहराम मचे हुए हैं मुसलमानों के साथ, तो हमें चाहिए कि हम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, और ख़ासकर तहज्जुद के वक्त में, क्योंकि तहज्जुद के वक्त में हर दुआ कबूल होती है। नमाज पढ़ लें आप और उसके बाद 10 मिनट अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लें, तो नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगी जाती है इंशाल्लाह वो पूरी होती है। नमाज तहज्जुद पढ़ने से इंसान के चेहरे पे नूर आता है, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनके चेहरे पे नूर आता है? बहुत ज्यादा, जैसे हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात की नमाजें जो रात को तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ेगा, सुबह को उनका चेहरा रोशन हो जाएगा, उनका चेहरा चमकने लगेगा। तो वो कौन लोग हैं जो नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं लेकिन चेहरे पे नूर नहीं, उनके बहुत से मसाइल हल नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं लेकिन आप गुनाहों से बचते नहीं। आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, गिबत से नहीं बचते, नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं और लोगों के दिल में कीना रखते हैं, और नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं और आपके दिल में रहम नहीं, लोगों से मिलने के बाद खुशी नहीं हासिल होती बल्कि एक बुर्ज हो जाता है या हसद हो जाता है। तो प्यारी जो आइएगा, नमाज तहज्जुद से कब फैज हासिल होता है, कब दुआएं कबूल होती हैं, आप इस वीडियो में जानेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद फिर कभी भी आप गुनाह की उम्मीद नहीं करेंगे कि मैं गुनाह कर लूंगा। इस वीडियो में अगर आपने पूरी बात समझी और सुनी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बिल्कुल तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन आइएगा, मेरी बहन की तरफ से एक कमेंट था, मेरी बहन मालूम करना चाहती थी कि हम जो वित्र पढ़ते हैं इशा में, क्या हम तहज्जुद की नमाज में पढ़ लें, इशा में नहीं पढ़ें? इस तरह मालूम करना चाहती हैं वो, या फिर ये कि तहज्जुद की नमाज में अगर वित्र नहीं पढ़े और हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली और इशा में हमने नहीं पढ़े तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? तो प्यारी है जो, इसका सीधा सा तरीका ये है कि ये तमाम जो अल्लाह के वली अल्लाह होते हैं और जो नबी होते हैं, तो वो रात को तहज्जुद की नमाज में ही अपनी वित्र पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें उठना ही था और वो अल्लाह की याद रात को उठ कर क्या करते थे। तो इशा की नमाज में अगर आप वित्र नहीं पढ़ें तो आपको तहज्जुद में हर हाल में पढ़नी है। तो इसलिए हम पर ये गिरा गुजरता कि कभी कभी ऐसा होता कि हम उठते ही नहीं है तहज्जुद में, तो हमारे बितर रह जाएंगे, हमारे बितर कज़ा हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम रात को ही इशा की नमाज में ही हम बितर पढ़ लें, और जैसे ही हमारी आंख खुले तो हम तहज्जुद पढ़ लें। और कभी कभी रात जागती है, दूसरा दिन बना लेती हैं, इस तरह नहीं है। हाँ प्यारी अर्जू, ये बहुत बड़ी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है कि रात को आप कम जागा करो, ज्यादा सोया करो, और दिन में पूरा दिन चाहे काम करो, पूरा दिन आप कुछ भी करो, लेकिन रात को जल्द सोया करो, तो हम तहज्जुद भी पढ़ लेंगे। वरना तहज्जुद भी अदा नहीं होती जब इतना इंसान थका हारा होता है। तो प्यारी है जो, ये मेरी बहन को समझ आ गया होगा, सुन रही हैं तो। अब आइएगा, तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाए, कितनी रकात पढ़ी जाए, किस तरह नियत की जाए। देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त मुकर्रर है कि किसी भी वक्त 12 बजे से बाद में अगर आप नहीं सोए तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। 12 बजे से बाद में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो जल्द सो जाते हैं, जैसे इशा की नमाज पढ़ते ही सो गए, अब जैसे ही आंख खुली तो फौरन नमाज पढ़ लें। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, कुछ मेरी बहनें इस तरह हैं कि कहीं भी ऑफिस में, किसी फर्म में, फैक्ट्री में ऐसा काम करते हैं कि डबल ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है
तहज्जुद में उठना, और तहज्जुद का सही वक्त जो है वो है फजर से पहले पहले, यानी फजर की अजान से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप नमाज पढ़ लें फजर तहज्जुद की, तो ये बहुत बेहतरीन वक्त है। उस वक्त अल्लाह रोज़ियाँ बांटता है। तो मेरे कुछ भाइयों की आंखें नहीं खुलेगी तो उन्हें चाहिए कि जैसे 2 बजे, 1 बजे वो वजू करें ताज़ा और नमाज तहज्जुद अदा कर लें, तो उनकी नमाज बिल्कुल होगी। लेकिन जो तहज्जुद की नमाज सोने के बाद जो पढ़ी जाती है तो ये अफजल है, बेहतर है, बहुत आला और अफजल है। लेकिन जो मेरे भाई मेरी बहनें पूरी पूरी रात जागती हैं, कब 2-2 बजे वो सोती हैं, काम में व्यस्त होते हैं, तो वो उसी वक्त पढ़ लें, सोने की उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना जान लें कि तहज्जुद में सोना ये अफजल है, बेहतरीन है। प्यारे अज़ीज़ों, अब आइएगा नमाज तहज्जुद का वक्त आपको मालूम हो गया। अब समझते हैं कि नमाज तहज्जुद कितनी रकात पढ़ी जाए। देखिए, हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ा करते थे ज्यादातर, और कभी कभी आप 12 रकात भी पढ़ा करते थे। तो आप 6 रकात पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, जितना आपको सहूलत हो इतना पढ़ें तहज्जुद की नमाज। ये भी आपको मालूम हो गया। अब आपको 2 सूरतों से पढ़नी है या 10 सूरतों से पढ़नी है। देखें, कोई मेरी बहन कहती है कि हमें 10 सूरतें याद नहीं है, तो हम तहज्जुद में कौन सी सूरत पढ़ें। तो प्यारी जो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सबको याद है ना, तो तहज्जुद में आप 3-3 बार कुल शरीफ पढ़ लें, यानी सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ लें। और अगर आपको 2 ही सूरतें हैं तो आप 2 रकात की निफल बांधें, पहली रकात में 1 सूरत पढ़ लें, दूसरी रकात में 1 सूरत पढ़ लें। और अगर आपको 10 सूरतें याद हैं तो आप अगर 8 रकात पढ़ना चाहती हैं तो 2-2 करके पढ़ लें। आप बिल्कुल कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। और मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ा करते थे, लेकिन 8 रकात में आप पूरी पूरी रात गुजार देते, इतना लंबा कयाम, इतना लंबा सजदा किया करते थे। तो प्यारे है, जो हमारे लिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने इतनी सहूलत की कि हमारा बंदा 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़े तो हम उसे दिन की 1000 रकातों से भी ज्यादा सवाब अता करेंगे। तो ये आपको मालूम हो गया। अब आइएगा नियत किस तरह करें। देखें, नियत आपको इस तरह करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप सना पढ़ें, यानी सुबहाना, फिर अल्हम्दु शरीफ, फिर उसके बाद कोई सी सूरत आपको याद है वो पढ़ लें। सूरतें याद नहीं है आपको तो सूरह इखलास पढ़ लें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये आप पढ़ें। इस तरह आप 2-2 रकात करके पढ़ लें। और हाँ, इतना भी है कि आप 6 रकात की एक बार में पढ़ लें, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो प्यारी जो ये आपको मालूम हो गया। अब एक बात और मेरी खास तौर से समझें और याद रखें कि देखें, आपकी इबादत, आपका पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल तभी होगा जब उसमें रियाकारी ना हो और उसमें दिखावा ना हो। आपने तहज्जुद पढ़ी और सुबह आप सबसे कह रहे हैं कि मैंने रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने इतनी रात में जगी, इतना टाइम हो रहा, ये ना कहें, क्योंकि ये आप निफली इबादत कर रहे हैं और निफली इबादत आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप जैसे कि हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपके एक मुरीद आए और कहा, हजरत आप बताइए कि तहज्जुद की नमाज पढ़ना कितना सवाब है और ये कितना हमारे लिए बेहतर है। तो आपने फरमाया, दिन भर गुनाहों से बचो, गुनाहों से बच जाओ और रात को इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, पूरी रात तहज्जुद की नमाज का सवाब मिलेगा। तो इस बात से ये पता चलता है कि तहज्जुद पढ़ने के लिए हमें दुनिया में रह कर के लोगों की भलाई के इस बारे में सोचें, लोगों से वुर्ज करना, हसद करना छोड़ दें, कीना करना छोड़ दें, वकीली करना छोड़ दें। कोई मकसद हो, कोई परेशानी हो और कुछ अल्लाह से मांगना हो तो रात को तहज्जुद में उठे और 10 मिनट अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से जिक्र करता है तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए कि देखा मेरा बंदा तमाम दुनिया को छोड़ करके सब सो रहे हैं और देखो मेरा बंदा मेरी बारगाह में आया है कि मुझसे कैसे गिड़गिड़ा के मांग रहा है। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसे वो सब दिया जो इसके लिए बेहतर है, इसके हक में अच्छा है, मैंने इसे सब कुछ दे दिया जो ये मांग रहा है। तो प्यारी जो तहज्जुद एक दुआओं का जरिया है कबूलियत का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गई होंगी, तो मुझे अपनी दुआ में भी याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी तमाम नमाज़ कबूल फरमाए और हमें नमाज तहज्जुद भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।